गाइस, वेलकम टू रिजी ब्लॉग चैनल। फ्रेंड, आप सब कैसे हो? मैं तो एकदम झीन चैक। तो फ्रेंड, सबसे पहले मेरी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जो मेरी उम्र के समान है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और जो लोग मेरी उम्र के सबसे छोटा है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो फ्रेंड, आपको तो पता ही है कि मैं वीडियोस ज़्यादा लेंदी नहीं करती, बस एक स्टोरी सुनाती हूँ, या तो हॉरर या तो कुछ भी स्टोरी सुनाती हूँ और फिर वीडियो ख़त्म कर देती हूँ। तो मेरे ख्याल से है कि आप सब लोग ठीक है। मैं भी गॉड से यही प्रे करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहे, ठीक रहे, खुशी से रहे। तो चलो ज़्यादा बकबक ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना विद नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि मेरी हर एक कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलो, बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया, अब ज़्यादा बकबक ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, मैं हर दिन आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ कहती हूँ उस कहानी के बारे में। तो आज भी वैसे ही कुछ कहूँगी। फ्रेंड, यही है कि आप ऐसा मत सोचो कि किसी का पास पैसा है तो उसके पास दिमाग भी है। नहीं फ्रेंड, ये बिल्कुल गलत है। जिसके पास पैसा है उसके पास दिमाग है, ये बिल्कुल गलत है। ये जानने के लिए आज का कहानी सुनो। फ्रेंड, एक आदमी थे, उसका बहुत पैसा था। इतना पैसा था कि वो पैसे से कुछ भी कर सकता था। तो फ्रेंड, एक दिन उसको अचानक कुछ तबीयत खराब सी लगी। उसकी आंखों में कुछ जलन सी हो रहा था, आंखों से आंसू, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था। वो रो नहीं रहे थे, आंसू नहीं, पानी निकल रहा था, और उसको आंखों में दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा ही जलन हो रहा था, और आंखों का रंग पूरा लाल हो चुका था। तो उसने बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर दिखाया, तो उसको कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो कोई डॉक्टर उसका आंखों का इलाज नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं पकड़ पाए कोई डॉक्टर कि आंखों में क्या हुआ। तो फ्रेंड, एक दिन अचानक क्या हुआ, उसको लगा कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, तो क्यों ना मैं अपने देश में, मैंने स्वदेश में तो बहुत सारा डॉक्टर दिखा लिया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर दिखा लिया, तो क्यों ना अब मैं बाहर के देश में जाऊँ, यानी विदेश में जाऊँ, और वहाँ जाके मैं बहुत बढ़िया डॉक्टर दिखाऊँ जो कि मेरी आंखों की रोशनी ठीक से दे सके, ताकि मैं फिर से दुनिया को देख सकूँ। क्योंकि वो बाहर नहीं देख सकते थे। तो उसने बाहर गया और एक बहुत बड़ा डॉक्टर को दिखाया। तो उसने और एक डॉक्टर को रेफ़र किया, वहाँ भी गई, वहाँ जाकर भी उसने उस डॉक्टर को दिखाया। तो उस डॉक्टर ने कहा, आज मैं कुछ पकड़ नहीं पाए, आप कुछ टेस्ट वगैरह दिए थे उसको, आप ये टेस्ट करके लाओ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो टेस्ट करके लाया। लाने के बाद उस डॉक्टर ने कहा कि आप सिर्फ हरा रंग देख सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ हरा रंग देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप हरा रंग के अलावा कुछ और रंग देखोगे तो आपको आंखों में जलन होगी और पानी निकल आएंगे और आंखों में दर्द होगी। इसकी कोई इलाज नहीं है, आपको सिर्फ हरा रंग देखना है, यही है। तो वो आँख दिखा के घर आ गया, अपने स्वदेश में अपना घर आ गया। आके उसने सोचा कि क्या करूं। उसने अपने घर का, उसका घर बहुत बड़ा था, उसने अपने घर में सब कुछ हरा रंग का लाया, अपने घर को पूरा हरा रंग कर दिया। अब वो जहाँ कहीं भी काम पे जाते थे, वो उस जगह में, उस रोड में जितने सारे घर थे, उसने सब घर हरा रंग कर दिया। और फिर वो कहीं पे भी जाते थे तो हरा रंग ही उसकी नज़र में आती थी, लेकिन फिर भी उसकी स्किन टोन तो हरा नहीं थे। वो जो खाना खाते थे वो तो हरा नहीं थे, हर कोई खाना हरा रंग का नहीं हो सकता था। तो फिर भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे उस शहर में हर एक दिन पेंटर जाके किसी ना किसी घर को, किसी ना किसी जगह पे हरा रंग करता था। तो ऐसा करते करते वो शहर पूरा हरा रंग का हो चुका था। आसमान हरा नहीं थे तो उसको कैसे हरा रंग करेगा।
ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी वो शहर एक दिन पूरा हरा रंग हो गए थे। एक दिन वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था, उसका दिमाग बहुत तेज था। वो जब वहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा कि पूरा शहर के हर एक घर हरा रंग का है। उसने सोचा ये मैं कहाँ आ गया, शायद ये कार्टून का देश होगा, नहीं नहीं तो ये शायद कुछ फेयरी टेल्स का देश होगा। उसने ऐसे सोच के किसी से जाके पूछा कि यहाँ सब कुछ हरा क्यों है। फिर उसने उसके बारे में बताया कि यहाँ एक बहुत पैसे वाला आदमी है जिसकी आंखों में रोशनी है, लेकिन वो सिर्फ हरा रंग देख सकता है, हरा रंग के अलावा कोई और रंग नहीं देख सकते। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना इस आदमी से मिलने जाए। तो वो उस आदमी से मिला और उस आदमी से जाके कहा कि आपने सब कुछ हरा रंग कर दिया तो आपको ठीक ठाक है ना आप। उसने कहा मतलब। तो उस पैसा वाला आदमी बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा मतलब। उसने कहा अपने आसमान को तो हरा नहीं कर सका। ये कह के वो आदमी बहुत हंसा और उसको बहुत गुस्सा आ गया कि मेरे ऊपर हंस रहा है, मेरा इतना पैसा है, मेरी घमंड होनी चाहिए, नहीं तो इसको इतना घमंड क्यों। फिर उसने कहा अरे 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 आप गुस्सा मत हो, मैं आपको एक सिंपल सा कुछ 500 से 600 रुपए में आपका ये हरा रंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम का सॉल्व लेके आपके पास आई हूँ, आप गुस्सा मत हो। तो फिर उसने कहा क्या है बताओ। तो फिर उसने कहा अरे आपको इतना ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ 500 से 600 रुपए में एक हरा रंग का सनग्लास ही खरीद लेते, एक चश्मा ही खरीद लेते हरा रंग का, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, आपका इतना पैसा नहीं खर्च होता। आपको आसमान तो नहीं आप हरा रंग कर पाए, तो आपको तो आसमान भी दिख जाता था। आप इतना दिमाग नहीं है आपके पास, ये लेकिन इतना पैसा है। ये कह के उस आदमी ने बहुत हंसा और वहाँ से चला गया। तो फ्रेंड, यही थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, कमेंट करना। मैंने सोचा था कि मैं आपको टाइम दूंगी 10 सेकेंड का कि आप बताओ, तो फिर मैंने सोचा कि ये लाइव नहीं है कि मैं टाइम दूंगी, लेकिन मुझे ही बतानी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो कैसा लगा मेरी कहानी बताना। और प्लीज़ फ्रेंड, अभी तक जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना विद नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि मेरी हर एक कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाए। और प्लीज़ लाइक डिसलाइक आपके ऊपर, और एक कमेंट शेयर तो बनता है। अपना ख्याल रखना, अपना परिवार का ख्याल रखना, सैनिटाइज़र लगाना, मास्क पहनना, बिना ज़रूरत के बाहर मत निकालना, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो बाय, खुश रहना, अपना ख्याल रखना, अपना परिवार का ख्याल रखना, बाय।